फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। एक नई स्कॉलरशिप लेके आ चुका हूं जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2023-24। इसमें प्रत्येक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ऑल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कैसे आपको मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक पल की अपडेट, स्कॉलरशिप अपडेट, इंटर्नशिप अपडेट, जॉब की अपडेट, स्कॉलरशिप अपडेट आपको मिलती रहती है। इससे आपका कहीं ना कहीं फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसको लिखना है scholarshipworld.com। देख लीजिए क्या लिखना है, scholarshipworld.com। जैसे आप लिखेंगे पहली साइट आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें लिखा है आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई, ऑल स्टूडेंट अप्लाई। अमाउंट जो है 60,000 रुपए तक स्कॉलरशिप है। ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप, अगर आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई भी किया है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई किया है तब भी इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आने वाली। ठीक है, अब इस पोस्ट को सिंपली ओपन कर लेना है। तो क्लिक कर लिया मैंने, इस पोस्ट को ओपन हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, बेनिफिट्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, लास्ट डेट क्या है, हाउ टू अप्लाई, सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक बात सुन लीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की स्कॉलरशिप है। ठीक है, जिससे आप निश्चिंत हो जाइए। आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2023 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसकी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। जी हाँ, 30 सितंबर तक इस फॉर्म की लास्ट डेट है। मतलब आपके पास अभी एक महीना समथिंग है, लेकिन मैं आपको कहूंगा जल्दी आओ जल्दी पाओ। अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे, परसेंट थोड़ी कम भी रहेगी, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बस जल्दी अप्लाई कीजिएगा, कंडीशन सुन के जाइएगा बस। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप अगर आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक है, सुन लीजिए, अगर आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक है, किसी भी बोर्ड, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स, आपके प्रीवियस क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम जो है 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट फ्रॉम पैन इंडिया एलिजिबल, ठीक है, पैन इंडिया में एलिजिबल है। दूसरी है आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप फॉर 9 से 12, अगर आप कक्षा 9 से लेकर 12 पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, आपके प्रीवियस क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, और आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप जनरल ग्रेजुएशन कोर्स, जो जनरल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, जनरल में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत है। जनरल में जैसे BA, BSc, BCom, BCA वगैरह, ये जो कोर्स होता है जो जनरल ग्रेजुएशन कोर्स में आते हैं। अगर आपका कोई सा भी कोर्स है जो जनरल कैटेगरी ग्रेजुएशन के अंडर आता है, जैसे BA, BSc, BCom वगैरह, BC, BTech भी अगर मान सकते हो, ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं UG कोर्स में। अब इसके भी लिए ये कि मिनिमम आपके एटलीस्ट 60% होने चाहिए। लेकिन ये एक बात करो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप 12 की परसेंट आपकी 60%, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर मान 60% नहीं आ रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत कम भी आ रहे हैं, फिर भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, चल जाएगा। ठीक है, चलिए, आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स से हैं, जैसे अगर कहूँ तो, जैसे अगर मैं इसको मैं अच्छे से बताऊंगा प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन सी चीज़ आएगी। जैसे MBA, मान लीजिए MBA हो गया, MCOM हो गया, ठीक है, और MTech हो गया, जो मास्टर वगैरह होते हैं, जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आएंगे, ठीक है, वो वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है 30 सितंबर तक इसकी रहेगी, और एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए प्रीवियस में, और फैमिली की इनकम जो है 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखेगा, इसको मस्ट ध्यान रखेगा। चलिए, अब आप बात करते हैं कि आदित्य बिरला स्कॉलरशिप में पैसा कितना मिलेगा, बात करता हूं उसके बारे में। ठीक है, तो आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप में 2023 जो बेनिफिट्स की अगर बात करूं मैं, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के 18,000 रुपये सालाना उनको मिलेगा। जी हाँ, 18,000 रुपये पर ईयर। आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलर 9 से 12 लग रहा है, 24,000 रुपये पर ईयर मिला। अच्छा खासा अमाउंट दिया जा रहा है आदित्य बिरला द्वारा। आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप जनरल ग्रेजुएशन के लिए 36,000 रुपये, सोचो 36,000 रुपये आपको जनरल ग्रेजुएशन के लिए मिल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में शायद इतना ना मिले। ठीक है, आदित्य बिरला स्कॉलरशिप और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में 60,000 रुपये। अगर आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आपको 60,000 रुपये मिलेगा। जैसे MBA कर रहे हैं, हालांकि उनकी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। अगर आपने 3-4 स्कॉलरशिप अगर अप्लाई कर लिया है, उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आ गया, यहाँ तक अच्छा लग रहा है। अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई कैसे करें, इसका लिंक कहाँ मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, चलिए,
तो आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2023 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चीजें यहाँ पे लिखी गई है। थोड़ा सा स्टेप अच्छा लग रहा होगा आपको पहले से, थोड़ा सा चीजें जो पहले कहा घिसर पिटी हो रहा अब, लेकिन अब अच्छा लग रहा है चीजें जो देखने में, ठीक है। अगर आप ओपन क्लास 1 से लेकर 8वीं तक हैं, चाहे वो 9 से 12 तक हैं, चाहे वो आप जनरल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सब में सेम लगने वाला है, किसी में कोई डॉक्यूमेंट्स की कटौती नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं, सबसे पहले आपका लगने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जी हाँ, आपके पास में फोटोग्राफ होनी चाहिए। प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट का मतलब अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करे तो क्लास 12 की मार्कशीट, अगर आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स करें तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी पड़ेगी, ठीक है। सेशन 2022 से 2021 की समझ में आ गया। आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। चौथा चीज है करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ, आप जिस कॉलेज स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उसकी करंट ईयर की फीस रिसिप्ट आती है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपका यहाँ पे चीफ स्टूडेंट का बैंक पासबुक, अगर आपके पास एक बैंक पासबुक भी होना चाहिए, खुद का होना चाहिए बैंक पासबुक। छठा है इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऐसा नहीं हो पुराना चिपका दिया आपने जो 1-1.5 साल है, वैलिड होना चाहिए, सेशन 2022-23 के 2023-24 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। एफिडेविट ऑप्शनल है, अगर आपका नाम गलत एफिडेविट ऑप्शनल है, नहीं लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, आप जनरल कास्ट के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है, बाकी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ सकता है। क्राइसिस आपका एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल है, क्राइसिस अगर आपके है तो आप इसको दे सकते हो, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाकी और की तुलना में। डिसेबिलिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट, आप डिसेबल हैं तो आप है तो इफ एप्लीकेबल आप इसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो कहीं ना कहीं आपको देने पड़ेंगे, जो आपके लगने वाले हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या चीज है। तो इस स्कॉलरशिप का जो सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करूं आदित्य बिरला का, इसमें सबसे पहले आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपकी परसेंटेज, आपकी फैमिली इनकम, इस सब को देखने के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका एक टेलीफोनिक राउंड किया जाएगा। टेलीफोन में क्या क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू राउंड में, वो मैं आपको बता रखा है, इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिएगा। तीसरी चीज, उसके बाद फिर आपका फाइनल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बाकी जैसे अपडेट बताऊंगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें, लिंक कहाँ मिलेगा। तो आपको लिंक के लिए scholarshipworld.com साइट पे आपको आ जाना है, सिंपल नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिस सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे। ये एक इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसका जो लिंक है मैं आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, चाह के आप इस चीज को पढ़ सकते हो, ठीक है, और भी तरीके से। उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई का जो लिंक है मैं यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये देख सकते हो, आदित्य बिरला कैपिटल को दो स्टेप बाय स्टेप ये लिंक आपको दे रखा है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे कंप्लीट चीजें आपको भरने को मिल जाएगी, चाहे वो पर्सनल डिटेल हो, एजुकेशन डिटेल हो, फैमिली मेंबर हो, डॉक्यूमेंट्स हो, बैंक डिटेल हो, मोर योरसेल्फ, वो कंप्लीट चीजें आपको भरनी है। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस सारी चीज मतलब फैमिली मेंबर्स में अगर आप हैं तो मदर फादर आपको अपने अपलोड करना है, फैमिली इनकम अपलोड करनी है। एजुकेशन डिटेल में जैसे आपकी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्लास 12 कर रहे हो, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ मैं। बैंक डिटेल में ध्यान रखेगा, बैंक डिटेल में आईएफएससी कोड अच्छा होना, सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मर्ज हो गया और फिर वो बैंक आईएफएससी कोड कहाँ चला गया, फिर आपको पैसा दिक्कत आएगी। तो ऐड बैंक में जैसे क्लिक करेंगे, अकाउंट होल्डर का नेम आप लिखेंगे, अकाउंट नंबर क्लिक करेंगे, आईएफएससी कोड नहीं पता तो गेट आईएफएससी कोड पे क्लिक करेंगे, बैंक नेम, ब्रांच नेम क्लिक करने के बाद सेव करेंगे। उसके बाद मोर अबाउट योरसेल्फ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट चीजें पूछी जाएगी, आपने स्कॉलरशिप कहाँ से देखा, आप इस स्कॉलरशिप का पैसा क्या करोगे, ठीक है। इसमें लिखा है प्लीज सिलेक्ट द हेडर्स अंडर द अवार्डेड अमाउंट ऑफ मल्टीपल चॉइस, ठीक है। आपको जो अवार्ड मिलेगा उसमें आप क्या करोगे, ठीक है। तो कोर्स फीस, हॉस्टल फीस चुकाओगे, क्या करोगे, तो यहाँ पे जो भी चीज है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चीजें सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद, ऑप्शन करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।